हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, ये वाले ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। ब्रेकफास्ट में बेसन के चिल्ले ही खाए थे, उसके बाद बस काम करने आई थी तो आंटी आ गए थे झाड़ू पोछा मारने और साथ साथ मैंने सारा ये घर का काम कर लिया। तो आज बेडशीट भी मैंने चेंज कर ली है। लाइट बेडशीट होती है ना तो 3-4 दिन में गंदी हो ही जाती है, तो वैसे देखिए ये भी लाइट ही है। तो फ्लोरल प्रिंट्स मुझे आजकल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो घर एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है और मेन ना काम यही रहते हैं। एक तो ये काम हो जाए, ब्रेकफास्ट का हो जाए, उसके बाद ही डस्टिंग वगैरह हो जाए। नीचे भी मैं सारे बर्तन वगैरह धोकर आ गई थी, तो अब मैंने कहा थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, उसके बाद करते हैं लंच की तैयारी। देखते हैं अभी लंच में क्या बनाना है। तो आइए गाइस, ये वाले ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। आज तो इतनी ज़बरदस्त धूप निकली पड़ी है। कल जो था ना, कल बहुत जोरों की बारिश आ रखी थी और बेमौसम की बारिश थी। कल एकदम से ही बारिश का मूड बन गया आने का, तो वो आ गई और रात तक पूरी बारिश हुई थी अच्छी खासी। बट सुबह उठे, सुबह मुझे लगा मौसम अच्छा होगा, बट नहीं, अगेन धूप आ रखी है। गर्मी ऑब्वियसली वही चुभने वाली गर्मी आ ही चुकी है। तो कल बारिश आई थी, थोड़ी राहत मिली थी कि चलो 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बट वही एक दिन के लिए बारिश हो गया, बाद फिर से धूप निकल ही आई है। लंच में मैंने बहुत सोचा क्या बनाऊँ, तो फिर मेरा मन करा कि मटर पनीर की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मन्नू से भी पूछा तो मन्नू कह रहे हैं हाँ मटर पनीर की सब्ज़ी बना दो, तो वही बनाया। साथ साथ मैंने रोटी बना के भी रख दी है और यहाँ पे सैलेड भी कट कर दिया है। ककड़ी आई हुई थी, कल मम्मी ककड़ी लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो आज ककड़ी काटते हैं। और बस तो इतनी गर्मी होने लगी है गाइस, किचन में काम करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पसीने पसीने हो रही हूँ, बट मैंने कहा एक ब्लॉग बना के फिर आराम से बैठती हूँ, हवा में बैठ करके। बस ऊपर आई थी, थोड़ी देर रेस्ट करा और सारा काम वाम कर लिया है। सो गाइज, क्या कहते हैं, घर के लिए ना मेरे पास हमेशा बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपका घर बहुत ज़्यादा सुपर क्लीन लगता है, बहुत अच्छे से आप घर की टेक केयर करते हो। सो कुछ लोगों को ना ऐसा भी लगता होगा कि भाई दो ही लोग हैं, घर क्या ही गंदा हो जाता होगा, घर हमेशा साफ़ ही रहता होगा, बट ऐसा नहीं है गाइज। घर ऑब्वियसली 2 जने हो चाहे जितने भी हो, मैसी रहता ही है। कपड़े वपड़े सब चीज़ें, बहुत चीज़ें हो जाती है। प्लस गेट भी ना जितना बंद कर लो ना, गेट के नीचे से भी ना मिट्टी आ जाती है। और अभी समर्स है, समर्स में फ़ैन चलते तो मिट्टी आती है। मुझे ऊपर वाले फ्लोर पे हाफ एन आवर मुझे ईजिली डस्टिंग में लगता है, जबकि अभी हमारे 2 रूम्स पूरे अभी हमने फर्निश नहीं कर रखे। मेन हमारा यही वाला रूम है, इसको ही हमने अच्छे से कर रखा है। एंड उसके बाद भी मैं पूरी बालकनी वगैरह सब अच्छे से क्लीन करूँगी। मेरे को ना इतनी सी भी गंदगी पसंद नहीं आती। घर साफ रखना वो बहुत मुश्किल काम है और मेरे को सफाई मैंने हमेशा बता रखा है, शुरू से पसंद है। एंड अभी क्या है कि आपको पता नहीं ब्लॉग में बताया कि नहीं बताया, जो हमारी काम करने वाली आंटी आते हैं ना, वो चले गए अभी गाँव। उनको मतलब 1 मंथ अप्रॉक्स होने ही वाला है और उनकी जगह भी कोई और आया है, बट वो काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। मतलब झाड़ू भी मारते ना, ऐसे लगता है कि घर ना भी गंदा है। मैं जैसे ही ऊपर आती हूँ उसके बाद क्या कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर से पूरा घर साफ करती हूँ। और पोछा भी वो मारते हैं तो दबा कर नहीं मारते, तो पैर ना छपे रहते हैं। हमारी वैसी फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग पे ना पैर बहुत ईजिली दिखते हैं। सो मैं क्या करती हूँ, साथ साथ ना साफ़ करती रहती हूँ। घर को ना गंदा ही नहीं होने देती ज़्यादा। जैसे वॉशरूम है तो अगर मुझे गंदा लगा, वैसे मैं कह कि 15-20 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग वॉशरूम की कर देती हूँ। एंड टॉयलेट सीट है वो तो जैसे ही मतलब हफ्ते में मतलब 10 दिन में लगा लो 2-3 बार साफ़ हो ही जाती है। सो मैं साथ साथ ना साफ़ करती रहती हूँ, गंदा होने ही नहीं देती कि ज़्यादा गंदा हो ही ना कि मेरे पे बाद में ज़्यादा वर्कलोड है। सो घर मतलब इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगी, अगर घर साफ़ करना ना, सो रोज़ घर पे मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सेक्शन आप करते रहो तो कभी घर गंदा होगा ही नहीं। अगर गाइज आप लोगों की ड्राई स्किन है ना, तो आँख बंद करके ये वाला मॉइस्चराइज़र आप ऑर्डर कर लो। ये ब्लू कलर का है, बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र। आँख बंद करके ऑर्डर कर लो, बिकॉज मेरी स्किन ना अभी ऐसे हो रखी है, फेस वॉश करने के बाद भी ना बहुत ज़्यादा ना खिचखिची सी रहने लग गई है। ऑब्वियसली 30s के बाद चेंजेस आती ही है। सो पहले मेरी स्किन ऐसे नहीं थी, बट अब मेरे को ऐसे फील होने लग गया है कि स्किन मेरी बहुत ज़्यादा खिची सी रहती है। तो मैं अभी समर्स में भी अभी यही यूज़ करती हूँ। सो जिन लोगों को नहीं पता, डॉर्डन की चल रही है बहुत अमेजिंग ऑफर। सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करके ऑर्डर करते हैं तो आपको 2 प्रोडक्ट्स कोई भी आप 699 रुपीज़ में मंगवा सकते हो। प्लस अगर आपको 3 प्रोडक्ट मंगवाना है तो आप वो 999 में ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 5% एडिशनल प्रीपेड ऑर्डर्स पे भी डिस्काउंट मिलेगा और
एक चीज़ जो आपको कहीं पे भी डॉट एंड की वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगी, 15% कैशबैक, वो आपको हाइप स्टोर पे ही मिलेगा। वो कैशबैक आप क्या कर सकते हैं, जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा उसके कुछ दिन में आपको कैशबैक मिल जाएगा, वो कैशबैक आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जल्दी से ऑर्डर कर लो, कुछ ही टाइम के लिए डॉट एंड की सेल वैलिड है। आपने उस दिन जो सूट नहीं पहना हुआ था जब मासी आई थी, कमेंट आ रहे थे कि मम्मी बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे तैयार रहो, अच्छे लगते हो। ब्लू वाला? हाँ। अरे उस दिन पता क्या हुआ, विसाखी का दिन था ना, हाँ। तो गुरुद्वारे में पाठ था। अच्छा। तो मैं तैयार हुई थी, नहा के वो सूट डाला गुरुद्वारे जाने के लिए। अच्छा। जैसे मैं इधर आई तो मासी आई हुई। अच्छा। फिर मैं गुरुद्वारे में, नहीं, कमेंट आ रहा था कि अच्छे लग रहे थे। अच्छा थैंक यू, थैंक यू। आपको कह रहे हो थैंक यू। पापा मेरे को कुछ सुनने में आ रहा परी की बातें। सुबह सुबह क्या हुआ, मेरे पास आई दादू, हाँ। मुझे कुछ चीज ले दो। मैं के पैसे दे दो बेटे? हाँ। कह रही है दे दो। मैंने 500 रुपये दे दिए। ठीक है। अच्छा बाद में कह रही है दादू चीज ही लेके दो। ठीक है। तो नीचे ले गया दुकान पे, तो वहाँ दूसरी दुकान पे ले गया। इसको कार पसंद आ गई। कार पसंद आ गई? अच्छा। छोटी सी कार थी, 400 रुपये मांग रहा, हाँ। रेसिंग वाली थी। हाँ। सुनील कह रहा हमारे पास 3 कारें पड़ी है, रहने दो। हाँ। ये जी हंगामा कर दिया, लेट गई नीचे। अच्छा। बड़ी जबरदस्ती इसको मैं लेके आया घर, हाँ। समझाया, छोड़ दिया। हाँ। डैडी ने कहा मैं ले दूंगा, चुप कराया इसको। हाँ। अब रात को आया दुकान से, हाँ। कह रही है दादू छोटी सी कार तो मांगी थी आपकी परी ने, आपने वो भी नहीं लेके दी। अच्छा। मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया। भैया इतने खिलौने रूल रहे हैं उसके। हाँ। फिर क्या हुआ, मैं कहा कोई बात नहीं। कह रही डैडी ने भी नहीं दिलाई, अच्छा। तो फिर आपने भी नहीं दिलाई। हाँ। तो पैसे दिए तो थे? हाँ। कह रही पैसे पता नहीं कहाँ गए। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, सुबह तुझे दिला के जाऊँ। चलो सुबह दिला देना। ठीक। अरे परी इतनी अच्छी है। हाँ। मैं लेटी पड़ी, मैंने कहा परी आज मेरी ना उंगलियों में दर्द हो रही है। मैं कहा मेरे हाथ दबा दे। आई मेरे हाथ दबाए, और मैं कहा मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मुक्के मार दे। और उसने मुक्के मार। कभी तो मूड होता है कहना मान लेती है। हाँ। कई बार मूड ना, कभी कभी थक जाती है ना स्कूल से आके। आज छुट्टी थी ना। हाँ। आज तो आज कहना मान लिया होगा। आज कहना मान लिया। हाँ, वैसे थोड़े थक जाता है ना बच्चा, तो हो जाता है। परी छोटी सी है, हमारे घर की लक्ष्मी है। चाह के भी अगर मन करता है ना कभी मना करने का कि बच्चे के लिए गलत है कुछ है, तो बस वही है कि चाह के भी मना नहीं कर पाते हम तो, कि नहीं यार कोई बात नहीं, दिला दो उसको, छोटी लक्ष्मी है घर की। तो बस वही है कि क्यों पापा, सबकी लाडली है। बहुत बिगड़ी पड़ी है। हाँ, अब क्या करें। तो गाइस लाड प्यार में बच्चा बिगड़ तो जाता है। अब समझ नहीं आता कि अब मन जो होता है ना बड़ा वैसा होता है कि चाह के भी बंदा पूरी करना चाहता है विश की, जो अब वो कहती है ये दिला दो वो दिला दो, तो बंदा चाह के ही कर देता है, चाहे हमें पता बिगड़ रहा है बच्चा, मगर वो थोड़ा जो सॉफ्ट कर्नर होता है ना बच्चों के लिए, ऊपर से लड़की है, लक्ष्मी है, अब उसको देख के मना नहीं होता बस। अरे नहीं पता क्या, छोटे बच्चे होते ना उनकी आदत डिमांड पूरी करते हैं ना, बिगड़ जाता है। वो तो समझ गया, मगर मना ही तो नहीं होता। अब क्या होता है, उसकी आंखों में थोड़ा सा दर्द होता है, जब मतलब उसकी मम्मी कहती है उसको ज़्यादा टीवी मत दिखाओ। अब नीचे आती है, हम भी मना करते हैं, फिर वो रोने लग जाती है। फिर क्या होता है, उसको ज़बरदस्ती चल भाई ठीक है, ज़बरदस्ती छीनती है रिमोट, ना दो तो रोने लगती है। तो फिर थोड़ा तरस आया था, कोई बात नहीं देख ले, आधा घंटा देख ले, देख के खुश हो जाती है, फिर बस अब मना नहीं होता बस। बाबू जल्दी चलो, दुकान बंद हो जाएगी। अरे कहाँ को चल गई छोटी मैडम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रही हो? हैं? क्या लेने जा रही हो? चीज। आइसक्रीम भी खाएगा? नहीं नहीं, आइसक्रीम मत खिलाओ उसको, है ना? नहीं खाएगा ना? खा। चाचू कहना मानती है। परी को तो भैया जब देखो दादू आए तो चीज चाहिए, दादू जब जाए काम पे तो चीज चाहिए, और हम कुछ सामान लेने जाएं तो उसको चीज चाहिए। इसकी मौज है ना? जी मिसेस कामरा जी, ऐसा लग रहा है कितने घंटे हो गए तुम्हें देखे हुए, अब जाके देख रहा हूँ। शक्ल दिखाओ एक बारी अपनी। हाँ, कितने ऐसा लग रहा है इतने घंटे हो गए देखा नहीं मैंने तुम्हें। अभी तो देखा, थोड़ी देर पहले। कितनी ऐसा लग रहा है कितने घंटे हो गए, मतलब थोड़ी देर पहले कहाँ देखा? हाँ मतलब थोड़ी देर। और क्या बना फिर आज? वही मटर पनीर है, किसी ने खाया नहीं, हम दोनों ने खाया बस। जब अभी गई है। हाँ, और मम्मी ने ना वो बीन्स आलू की सब्जी बनाई हुई थी ना, तो वही सब है।
उन लोगों ने वो ले लिया। चलो खा लेंगे तुम्हारे राज में दोबारा से यही। अरे सुबह कौन खाएगा मैंने सब्जी, मैं तो कम बनाई थी फिर भी। कोई नहीं। डिनर करके बस अभी गाइस ऐसे ही एक राउंड पे निकले थे। मैं कहा आज मैं सुबह से बाहर ही निकली भी थी तो क्या सब्जी वगैरह लेने ही निकली थी। मैंने कहा मौसम रात को तो सही होता है तो चलते हैं। तो साथ में है मन्नू और साथ में उठ रही है कह रही मेरी शक्ल नहीं आ रही। हेलो कर दो। हेलो कर दे परी, नहीं करेगी। तो इसकी कल छुट्टी थी तो कह रही थी मैं भी चलती हूँ। मैंने कहा चलो, वरना तो अब तक ये सो जाती है क्योंकि स्कूल जाना तो स्कूल जाने वाला बच्चा जल्दी ही सो जाता है। मैंने कहा चलो चलते हैं। बस अभी ऐसे ही जनकपुरी साइड पे ही घूम रहे हैं और घर चलते हैं। घर चल के स्प्रिट्सविला भी देखना है मन्नू। हाँ स्प्रिट्सविला आ गया बढ़िया होगा। चल के वो देखते हैं। मन्नू हाँ। परी से बोलना रोक जाओ, दूध पी लो। पूछो आप, तुम पूछो। परी दूध पीना है? यस और नो इंग्लिश? यस ठीक है। हेलो शी इज सेइंग यस। तो गाइस रोबजा मम्मी ना कल लेकर आए थे तो रोबजा वाला दूध ना भाई सबको ही टेस्टी लगता है। वैसे तो मैं बोर्नविटा वाला मिल्क पीती हूँ और गर्म पीते हैं, बट रोबजा वाला ठंडा अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो आज सारे पीते हैं। पापा ने मना कर दिया, मन्नू भी नहीं खा रहे मन्नू भी नहीं पी रहे। आए कौन सा सस्ता नशा है। बोलते हो गया। हाँ। कोई नहीं, मैं कहा चलो बना देती हूँ। अभी तो गर्म है, अब ऊपर ले जाएंगे, बाकी मम्मी का यहाँ पे रख दूंगी। चलो बना दो फिर, फटाफट बना दो। आपने नहीं पीना फिर? मैं नहीं पीना, मतलब बना लो अपने आप पी लो और परी को ही पिला दो। हाँ मैं तो ऊपर ही पीऊंगी जाके ठंडा करके ना। ओके। Guys, अभी बस मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से सामान मंगवाया था तो हमारे ऑल आउट का ना रिफिल खत्म हो गया था। पता नहीं क्या हो गया, इतनी जल्दी खत्म हो गया रिफिल। तो वो मैं मंगवाना था। उसके साथ ये स्कॉच बाइट मैंने मंगवा ली। बाइट की ना मैं आपको भी हालत दिखाती हूँ। बाइट की क्या हालत हो रखी है हमारे, ये देखो ये हालत हो रखी है भाई। ये ना टूट के ना सब जगह से गिरी जा रहा था। मैं इतना परेशान हो गई थी। साफ करने के बाद ना मुझे सूखे कपड़े से दोबारा साफ करना पड़ता है क्योंकि इसके पीसेस ना निकली जा रहे थे। तो मैंने ये मंगवाया, स्कॉच बाइट का ही मंगवा लिया। और आप लोगों को पता ही है, बहुत बार हमेशा दिखाई चुकी ये वॉशरूम में मैं हमेशा यही हैंग करती हूँ, लेवेंडर वाला। बीच में मैंने ना बेरीज फ्लेवर वाला एक न्यू आ रखा था, वो मैंने हैंग करा। बट इतना बेकार उसका फ्रेग्रेंस थी ना, मैंने कहा नहीं लेवेंडर ये अपनी सबसे अच्छी है तो वही मंगवाए। अब इतना सब मैंने मंगवाया था। तो इंस्टामार्ट पे आप लोगों को शायद पता होगा कि 199 का अगर मंगवाते हैं तो उसके बाद ना कोई भी उनकी मतलब 10-12 सिलेक्टेड वो चीज़ें दे देते हैं। वो सब चीज़ों में से किसी एक को आप मंगवा सकते हैं। आपको सिर्फ 1 रुपये पे करना है। सो ये 40 रुपये वाला कैन मुझे 1 रुपीज़ में मिल गया। मैंने कहा ये आजकल ना डाइट फ्री कोक मन्नू पी रहे होते हैं तो मैंने ये मन्नू के लिए मंगवा दी। और एक के पहले पैम्पलेट दे दिया, फ्री गोल्ड कोइन क्या। और ये पापा लेकर आए थे। पापा कह रहे मैंने पॉपकॉर्न खा था। पापा कह रहे मुझे समझ नहीं आया पॉपकॉर्न था पॉपकॉर्न। पापा कह रहे दोनों ले आया मैं। हम लोगों ने डिनर कर लिया था, उसके बाद स्पिरिट्सविला भी देख लिया। तो स्पिरिट्सविला बहुत अच्छा आया। और अब मेरे को याद आया मेरे को गुड नाइट नहीं कर रखी तो अभी करते हैं गुड नाइट। और बस स्किन केयर कर लिया अपना नाइट का। तो बस इसी के साथ गाइस ये वाला ब्लॉग कर देंगे। फ्रेंड जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा। मिलते हैं अब आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।